नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता का निधन। श्री कृष्ण बिरला का निधन। सहकारिता क्षेत्र के पितामह के रूप में थी पहचान। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या में मामूली कमी। 4 महीने से रोज औसत 8 मौतें। प्रदेश में 2197 नए कोरोना मरीज। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीच पहला चुनाव। 10 नवंबर को आएंगे उपचुनाव के नतीजे। अगर वोटर को बुखार तो सबसे बाद में करेगा मतदान। धान खरीदी कोऑपरेटिव को बचाने कानून बनाएगी सरकार। जरूरी होने पर बुला सकती विशेष सत्र। कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला। कोरोना और बाढ़ से जिंदगी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। हाईवे पर दुकान लगाने को मजबूर बीजापुर के ग्रामीण। रोजगार नहीं मिलने से परेशान। धमंतरी में रिश्तों का हुआ कत्ल। घरेलू विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। घटना के 6 घंटे बाद पुलिस की पकड़ में आया आरोपी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। प्रदेश में मई से अब तक मौतों का औसत निकाला जाए तो रोजाना 8 लोगों की जान कोरोना ले रहा है। इस बीच मंगलवार को रायपुर में 456 समेत प्रदेश में कोरोना के 2197 नए मरीज सामने आए। इलाज के दौरान मंगलवार को 39 कोरोना संक्रमितों की जान गई, जिसमें 12 रायपुर के हैं। प्रदेश में अब तक 917 मरीजों की जान गई है, जिसमें 420 रायपुर के हैं। वहीं दुर्ग रेंज के आईजी व उनके स्टाफ के 5 अन्य कोरोना संक्रमित पाए गए। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या की बात की जाए तो 1,10,655 पहुंच गई है। इसमें एक्टिव केस 31,225 है। इलाज के बाद 78,514 मरीज डिस्चार्ज हुए। रायपुर में मरीजों की संख्या 33,285 और एक्टिव केस 10,839। 22,026 लोग स्वस्थ हुए। अब तक 11 लाख से ज्यादा सैंपल की जांच हुई। प्रदेश में कोरोना से पहले मौत 29 मई को बिरगांव के एक युवक की हुई थी। सूरजपुर में इस समय जुलाई को 1 अक्टूबर तक संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया, जिसके बावजूद कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं सखी वन स्टाफ सेंटर में आज एक स्टाफ का कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूरजपुर जिला अग्निशमन अधिकारी वीके लाकड़ा के निर्देशन में अग्निशमन आपातकालीन सेवा नगर सेना दमकल प्रभारी विकास शुक्ला के द्वारा अपने दल के साथ उपस्थित होकर वन स्टाफ सेंटर को सैनिटाइज करवाया गया। बलौदाबाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां एक तरफ अपने लोकप्रिय नेता की आने पर खुशी जाहिर की, तो वहीं जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नजर अंदाज करते कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस का ना तो पालन किया गया और ना ही मास्क लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया, गुरहागी दास के जन्म कर्म एवं तपोभूमि गिरौधीपुर धाम के दर्शन कर माथा टेकने आए हैं। साथ ही साथ विलायगढ़ विधानसभा के विधायक चंद्रदेव राय के पिता का निधन हो गया, जिनकी मृत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए। साथ ही साथ कुरुद के पूर्व विधायक साहू जी का निधन हो गया। ऐसे में 3-4 कार्यक्रम को लेकर के बलौदाबाजार जिला के प्रवास में आए हैं। साथ ही साथ कांग्रेस साथियों से मुलाकात भी हो रही है। धाम गिरौदपुरी में दर्शन के साथ साथ हमारे भिलाईगढ़ के विधायक आदरणीय हमारे चंद्रदेव राय जी के पिताजी नहीं रहे, उनके मृत आत्मा को हम लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसके साथ साथ कुरुद के पूर्व विधायक डॉक्टर साहू जी भी नहीं रहे, उनका भी आज क्रियाक्रम है। तो हम लोग 3-4 कार्यक्रम लेकर आज हम लोग इस जिले के प्रवास में रहे और अभी सभी साथियों से मुलाकात भी हो। रायगढ़ में कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। भारत में भी कोरोना वायरस का असर देखने को मिल रहा है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए भारत को राहत पैकेज देने के नाम पर 20 लाख करोड़ का रुपए जारी किया।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी पर प्रगति होने पर फायदेमंद साबित होगा। वित्त मंत्री केंद्र सरकार एवं आरबीआई की गाइडलाइंस अनुसार कोविड-19 सहायता स्कीम योजना के नाम में सभी बैंकों को गाइडलाइंस जारी किया गया एवं छोटे बड़े कामगारों, छोटे बड़े उद्योगों ऋण देने के लिए भी निर्देशित किया गया। ऐसे में जब हमने निजी क्षेत्र के बैंकों में पता किया तब उन्होंने कहा कि हमें ये गाइडलाइंस तो आया है। रायगढ़ में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय एसबीआई के प्रबंधन ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत 70% काम हो चुके हैं, बाकी 30% उनकी मर्जी से ही नहीं हुए हैं। ऐसे में बैंक के अधिकारी ने कहा कि शासन के उपक्रमों द्वारा शासकीय सेंटर में इस योजना पर विशेष तरीके से काम करें और उसे पूरा किया गया है। मैं स्टेट बैंक के जो रायगढ़ रीजन है उस एरिया में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बड़ौदा बाजार है और महासमुंद डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें जो GECL है, जो गारंटेड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है कॉमर्शियल सेगमेंट के लिए, उसमें जितने एलिजिबल कस्टमर थे सभी को अप्रोच किया गया और 70% से ज़्यादा लोगों ने उसको यूज किया है। ऑलमोस्ट 23 करोड़ प्लस हमने डिस्पर्स किया है उसमें। बाकी लोगों को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बहुत लोगों ने ऑप्ट आउट लिया है, वो लेना नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झीरम नक्सल हिंसा में अतिरिक्त गवाहों से पूछताछ के लिए विशेष न्यायिक जांच आयोग को निर्देश देने वाले छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करी। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ में झीरम नक्सल प्रकरण पर सुनवाई हुई। 25 मई 2013 को हुए इस हमले में 29 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क पेश किए। इस पर पीठ ने जवाब दिया कि ये आयोग का आदेश नहीं था, बल्कि जो लोग पूछताछ करवाना चाहते थे उन्हें अपना हलफनामा दाखिल करना होगा। खबर बीजापुर से, जहां पर बीजापुर जिले के अंदरूनी गांव में रोजगार की कमी के चलते अब सड़कों पर रोजमर्रा की जरूरत के सामान बेचने को ग्रामीण मजबूर हो चुके हैं। कोविड-19 महामारी के चलते कई फैक्ट्री, कंपनियां, ठेकेदारों का काम बंद है। इसके पास साथ ही मजदूरी करने वाले ग्रामीणों के पास काम की समस्या है। लोगों की आर्थिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ा है, लिहाजा अब ग्रामीणों ने रास्ता निकाला है। गांव के उन लोगों से पैसा उधार लिया जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत हैं। इन रुपयों से बेचने के लिए किराना सामान और सब्जी लाकर ग्रामीण नेशनल हाईवे पर छोटी छोटी दुकानें लगा रहे हैं। कोरोना महामारी का गांव में ये बड़ा असर अब रोज देखने को मिल रहा है। जगदलपुर शहर में लगातार बढ़ते कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर के बस्तर कलेक्टर रजत बंसल अपने अधीनस्थ अधिकारियों को लेकर के सड़कों पर उतर आए और सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह संजय बाजार में लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंस का पालन करने की अपील करी। साथ ही साथ शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। बस्तर कलेक्टर ने सभी से आग्रह किया कि समाज अपने भवनों को कोविड सेंटर बनाने में मदद करे। कुछ लोगों ने आगे आकर अपने भवनों को कोविड के लिए बना दिया, तो वहीं अन्य को भी इस कोरोना की लड़ाई में साथ देने की अपील करी। वहीं लगातार मिल रही शिकायत को देखते हुए कलेक्टर ने संजय बाजार का निरीक्षण करते हुए व्यापारियों और आने जाने वाले लोगों से कहा कि आप कोरोना के सभी नियमों का पालन करें ताकि इस वैश्विक महामारी को हम सब मिल करके लड़ सकें। सुबह से शहर की कुछ समस्याएं सामने आ रही थी, उनको लेकर के निरीक्षण किया गया और विशेष रूप से गीदम रोड के निर्माण को लेकर के जो लेट हो रहा था उसके लिए सभी एजेंसीज को PWD, CACB, नगर निगम, इन सभी एजेंसीज को ले जा करके वहां दौरा किया। साथ में संजय बाजार में अभी फिर भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी और जिससे सामाजिक दूरी का पालन नहीं होने का संभावना थी, तो उसके भी निरीक्षण करके ट्रैफिक के जो DSP हमारे साथ थे उनको भी निर्देशित किया गया। और आज एक बहुत अच्छी पहल लुमकर भवन की ओर से हुई है कि उन्होंने अपना समाज के भवन को कोविड केयर सेंटर के रूप में डेवलप करके शासन की साथ एक सहयोगात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया है, उसकी तैयारी की, उसका भी हमने जायजा लिया।
शिक्षा की अलग जगाने के लिए इन दिनों सरगुजा जिले के ग्राम केशवपुर में शासकीय मिडिल स्कूल की शिक्षिका के द्वारा मोहल्ला क्लास में इंग्लिश स्पीकिंग विद वेस्ट रैपर के माध्यम से बच्चों को इंग्लिश सिखाई जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इन बच्चों को बेकार फेंके हुए लेस, कुरकुरे जैसे अन्य रैपर के माध्यम से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। शिक्षिका ने बताया कि इस वैश्विक महामारी में सभी स्कूल बंद हैं, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। बच्चे भी इस माध्यम से सीखने में रुचि ले रहे हैं। बच्चों ने कहा कि उन्हें सरल और अच्छे तरीके से इंग्लिश सीखने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश पढ़ करके बोलना भी सीख रहे हैं। हूँ और चूंकि मैं इंग्लिश की शिक्षिका हूँ तो वर्षों से मेरा प्रयास यही है कि हर व्यक्ति को अपना जिस सब्जेक्ट से वो पढ़ाता है वो लगता है कि उस सब्जेक्ट में बच्चे बहुत अच्छा जाने। और जब अभी ये वैश्विक एपिडेमिक महामारी जब हुई तो उस समय अचानक हमारे स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये इस त्रासदी में बहुत परेशानी वाली बात थी कि अचानक से बच्चों का पढ़ाई रुक जाएगा और ये कितने दिनों तक रुकेगा इसका कोई अंदाजा नहीं था। द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया जिसके तहत मैं 28 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास जो है वो जिला स्तर पर ले रही हूँ। बहुत सरल तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। अब तक आपने क्या कुछ सीखा है? बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत सीख लिए हैं। इस सीखने के मिल रहा है कि कौन सा कंपनी का बना हुआ है और कौन सा दिन एक्सपायरी डेट है। धमांतरी में सिहावा के मगरलोड क्षेत्र के ग्राम अमलीडीही में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां कलयुगी पुत्र ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। आपको बताते चले घटना ग्राम अमलीडीही की। मृतक का नाम चंदूलाल निषाद और आरोपी पुत्र रोशन निषाद 25 वर्षीय बताया जा रहा है। घटना के बाद पिता चंदू निषाद को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के पहुंचा था, जहां पर उसकी मौत हो गई थी। वहीं आरोपी पुत्र घटना के तुरंत बाद ही मौके से फरार हो गया था, जिसको मगरलोड पुलिस द्वारा पकड़कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्राम अमलीडीही थाना मगरलोड की घटना है, जिसमें प्रातः एक पुत्र रोशन निषाद अपने ही पिता चंदू निषाद को सिर पर फावड़े से लगातार 3 प्रहार किया था और इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया था और इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस पर से थाना मगरलोड में अपराध पंजीबद्ध करके इसे विवेचना में लिया गया है। हत्या कारण क्या है? अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है और जैसा कि बताया जा रहा है कि पुत्र की मानसिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। साल पहले गुम महिला को सहसपुर लोहरा पुलिस ने ढूंढ निकाला है, जिसकी परिजन वापस पाने की आस छोड़ चुके थे। आपको बताते चले 7 साल पहले प्रेम संबंध के कारण महिला घर छोड़कर चली गई थी, जिसको पुलिस ने ढूंढ निकाला है। आपको बताते चले कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहरा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खजरी में रहने वाली महिला के पिता ने बताया कि आज से करीब 7 साल पहले 5 महीने पूर्व रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। उस समय बेटी घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई थी। रिपोर्ट थाने में गुम इंसान क्रमांक 12-13 कायम करके जांच की जा रही थी। तब से लगातार गुमशुदा महिला की खोजबीन की जा रही है, लेकिन गुमशुदा का कोई पता नहीं चल पाया। गुमशुदा के परिजनों ने भी मिलने की आस छोड़ दी थी। धीरे धीरे सभी उम्मीद छोड़ रहे थे और गुमशुदा ने भी इतने सालों में कभी अपने परिजनों से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आज पुलिस ने उस महिला को ढूंढ निकाला। वहीं अपने घर की बिटिया की खबर पाकर पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है और थाना टीम को धन्यवाद देते हुए थक नहीं रहे। कबीरधाम जिले में लगातार आईपीएल मैच सट्टा कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर करवर्धा सिटी कोतवाली में छापामार कार्रवाई करके आईपीएल मैच में सट्टा खिलाने वाले 5 सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से लगभग 1 लाख रुपए सट्टा पट्टी, 6 मोबाइल जब्त कर थाना करवर्धा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इस कार्य में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक निमितेश सिंह सहित पुलिस टीम का सराहनीय योगदान देखने को मिला।
दिनों फेसबुक सोशल मीडिया पर कपल चैलेंज काफी ट्रेंड कर रहा है और लोग अपने अपने साथी और अपने अपनी पत्नी और परिवार वालों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर अभी चैलेंज धूम मचाए हुए है, लेकिन क्या आपको पता है ये चैलेंज हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? शायद हम इस बारे में नहीं जानते। जिस तरीके से लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा है, लोग साइबर क्राइम के शिकार होते जा रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि फोटो को एडिट करने वाले लोग आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है, जिसे लेकर के कोरबा जिला पुलिस लगातार ऐसे चैलेंजों से दूर रहने की अपील कर रही है, जिससे हम साइबर क्राइम जैसे अपराध के शिकार ना हो पाए। पुलिस लगातार आमजनों से अपील कर रही है कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे तस्वीरें शेयर ना करें जिससे आने वाले समय में आपको साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ जाए। निवेदन किया जा रहा है और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से कपल चैलेंज एक साइबर या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप वगैरह में भेजी जा रही है फोटो, इसके प्रति हम आम जनता को सावधानी बरतने के लिए कहेंगे, क्योंकि माताओं बहनों का किसी भी प्रकार का फोटो अपलोड करना फेसबुक वगैरह में कई बार खतरा हो जाता है। कई बार इनके फोटो के साथ जो है छेड़छाड़ करके अलग तरीके से फोटो बना दी जाती है, कि छेड़छाड़ करके गलत तरीके से फोटो को दर्शाया जाता है। तो सभी माताओं बहनों से, आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि फोटो शेयर करते समय विशेष सावधानी बरतें। घटना बिलासपुर के ग्राम पोड़ी की है, जहां पर सरपंच विजय शंकर बंदे को उसके ही रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतारने की कोशिश करी। सरपंच विजय शंकर बंदे और उसके पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना बिलासपुर के ग्राम पोड़ी की है, जहां पर सिरगट्टी थाना क्षेत्र में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। 9/2020 के करीबन 7-8 बजे के बीच थाना सिरगिट्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पोड़ी में ग्राम सरपंच विजय शंकर बंदे और उसके पिता को उसके ही रिश्तेदारों में वाद विवाद के चलते जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया था। मौके पर पुलिस उपस्थित होकर सरपंच और उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया है और प्रार्थी की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। मरवाही में वन विभाग की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों पर भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। भोजन की तलाश में भालू ग्रामीण क्षेत्रों में आते रहते हैं, जिससे कई बार ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं। कुछ महीने पूर्व ही नरौर पंचायत में एक महिला पर भालू ने हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं फिर से उसी गांव के एक व्यक्ति के घर में के अंदर घुसकर भालू ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। कोटा विधायक रेणु जोगी ने कहा कि भालू के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने का कारण कहीं न कहीं वन विभाग भी है, क्योंकि जामवंत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक भालुओं के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था जंगल के अंदर नहीं की गई। वन विभाग लगातार नाकाम साबित हो रहा है, जिससे भालू लगातार ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। पर भालू से बचाने के लिए कुछ यहाँ पर वृक्षारोपण नहीं दिखता मरवाही क्षेत्र में, जितना मेरे खुद के कोटा विधानसभा क्षेत्र में जंगल पर्याप्त है। और सच कहिए तो वहाँ भालू की शिकायत अभी तक नहीं मिली है, जो बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र हैं। तो सरकार से मेरी अपेक्षा है कि वन विभाग जामवंत योजना शुरू हुई थी, 4 करोड़ उसके लिए भाजपा सरकार ने स्वीकृत किए थे कि फलदार वृक्ष लगाएं जो भालू को पसंद है। बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पर पूर्वी अंचल के एमएसपी कंपनी जामगांव जूहीडी स्थित कॉलोनी में एक कोरोना संक्रमित शख्स मिला, जिसकी मौत हो गई। वहीं प्रबंधन के एक अधिकारी कोरोना से मृत्यु की खबर से अंचल में दहशत का माहौल बन गया। अधिकारी के कोरोना से मृत्यु की पुष्टि के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसरी से मोबाइल पर संपर्क किया गया, तो उसने फोन रिसीव करना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए जाने पर उक्त आइसोलेशन में रह रहे लोगों द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी करी। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के साथ ही थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। जिला प्रशासन द्वारा एमएसपी कॉलोनी में ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी कॉलोनी को सील नहीं करने
किया गया। आपको बताते चले, प्लांट के विरोध में उतर आए वहीं एमएसपी कंपनी के सुरक्षा इंचार्ज भी सरकार ने पॉजिटिव मरीजों द्वारा प्लांट में काम करवाने पर लापरवाही बरतने से साफ इनकार कर दिया है। बालोद शहर में भी वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन प्रशासन द्वारा लगाया गया और संक्रमण को देखते हुए नगर पालिका द्वारा पार्षदों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक पार्षद अपने अपने वार्डों को जिम्मेदारी पूर्ण ढंग से सैनिटाइज करवा रही हैं ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। पार्षद दीप्ति विनोद शर्मा ने बताया कि हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें और मास्क का इस्तेमाल आवश्यक करें। कोविड-19 के चलते बहुत ही भयानक अभी फैल रहा है, इसलिए हम लोग पालिका तरफ से पार्षद लोग या जनता को पूरा जागरूक करने के लिए सैनिटाइजर किया जा रहा है। लगातार कर रहे हैं सैनिटाइजर और नाली सफाई चल रहा है और नाली में छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि बच्चे, बुजुर्ग और सभी सेफ हो सके। और इसके लिए हम लोग सभी घर में रहिए करके विनती कर रहे हैं। खबर कोरिया से, जहां पर नगर निगम चिरमरी वार्ड नंबर 1 नवापारा में देर रात एक ऐसी घटना घटी जिससे वार्ड वासियों में डर का माहौल बन गया है। आपको बताते चले, चिरमरी में आए दिन रहवासी इलाकों में भालू दिखते रहते हैं। ऐसे में कल रात एक बाड़ी में भालू का बच्चा तारों में फंस गया था, जिसे देखने वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान वहां भीड़ में खड़े एक युवक पर पीछे से 5-6 भालुओं ने हमला कर दिया और इसे खींचकर खेत ले गए, जहां उसके शरीर को छत विछत कर दिया गया। वहीं आसपास के लोगों ने आनन फानन में बड़ी बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बार लॉकडाउन काफी कुछ बदला है। प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए फल और सब्जियों की दुकानों को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहरों में लोग सब्जियों के लिए तरस गए हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग छोटे छोटे माध्यम से सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे उनकी पूर्ति हो जा रही है, परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। मार्केट में घूम रहे हैं सर, सब्जी मिल नहीं रही है, कहाँ जाए हम लोग, बताओ आप। गांव में तो सब मिल रहा है, सब्जी खेती बाड़ी सब है गांव में, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। टमाटर 120 रुपए किलो बोल रहे हैं, धनिया एक पत्ती देते हैं 10 रुपए का, जाए कहाँ बताओ। टमाटर 150 रुपए किलो बोल रहे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हम लोग कहाँ से लाएंगे बताओ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ